Namaskar, I'm Chinmaya, tarot reader and astrologer and Rimal Shastri. आज मैं predictions करने वाली हूँ for the month of September with the guidance of tarot cards. ये जो predictions हैं ये sun sign पे based है. टाइम स्टैम्प नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, so you can directly click and watch your sun sign prediction without wasting any time. So let's get started. Hello Aries, let's see tarot cards क्या energies बताते हैं आपके लिए for the month of September. एरीज ये मंथ भी प्रीवियस मंथ की तरह काफ़ी ब्राइट पॉजिटिव दिख रहा है मुझे. आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों को लेकर, काफ़ी मैनेज दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ. इनफैक्ट जो इमोशनली चीज़ों से आप थोड़े से डिस्टर्ब थे या फिर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है मुझे. आप अब प्रैक्टिकली चीज़ें सोच रहे हैं, इमोशंस में नहीं बह रहे, कार्ड्स ये कह रहे हैं. साथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मंथ मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, स्पेशली उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आपकी स्टडीज़ स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही है. कार्ड्स में सिर्फ 5 to 6 डेज की ऐसी एनर्जीज आई है एरीज, जिस टाइम पे थोड़ा सैचुरेशन पीरियड मुझे आपका दिख रहा है. कुछ एरीज के लिए एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे दिख रहा है कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, कोई मेजर एनर्जीज शिफ्ट हो सकती है. और जहाँ तक के कार्ड्स आए हैं वो शिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एनर्जीज ही है. ओवरऑल एरीज काफी पॉजिटिव मंथ दिख रहा है आपका मुझे. ओके एरीज, फाइनल एनर्जी देखते हैं कि कार्ड क्या बताएंगे आपको जिससे आपका ये मंथ और भी अच्छा रहे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स सेविंग्स पे ध्यान दीजिए और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वर्क रिलेटेड में आप उसको भी ग्रैब करिए. ऑल द बेस्ट एरीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. हेलो टॉरस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. ओके टॉरस, तो मुझे ये दिख रहा है टैरो कार्ड्स में कि सोशल लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो रही है आपकी, नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और उन नेटवर्किंग से ही आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है अपने बिजनेस में भी और अपने प्रोफेशन में भी. जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये मंथ काफ़ी अच्छा जा रहा है. इसमें मैं ये बोलूँगी कि टॉरस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि कार्ड्स सारे ही काफ़ी पॉजिटिव आए हैं. वर्क रिलेटेड एनर्जीज भी हाई और पॉजिटिव है टॉरस आपके लिए, और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं. काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जीज दिख रही है मुझे ये दिख रहा है कि आप इस बार काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हैं और आपने स्टार्टिंग से ही काफ़ी प्लानिंग कर ली है. टॉरस, मुझे यहाँ तक कि डिवाइन हेल्प भी दिख रही है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. अगर कोई परेशानी बाय चांस आती भी है तो कहीं ना कहीं एनर्जीज आपको हेल्प करेगी. आपके जो भी ईस्ट है वो आपकी हेल्प करेंगे और उस प्रॉब्लम से आपको निकालेंगे. जो लोग वेट कर रहे हैं शादी के लिए तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि हो सकता है कोई प्रपोजल आए, बट अरेंज मैरिज की एनर्जीज मुझे इधर ज़्यादा एक्टिव दिख रही है. और टॉरस, एट द एंड ऑफ द मंथ क्योंकि सारी चीज़ें ही आपके फेवर में हैं तो हो सकता है आप थोड़े से इगोइस्टिक हो जाएं और कुछ बातों पे जिद करने लगे या स्टबन हो जाएं. ओके टॉरस, तो देखते हैं फाइनल एनर्जीज टैरो कार्ड्स की क्या गाइड करती है आपके लिए जिससे ये मंथ और भी अच्छा जाए. कार्ड्स ये कह रहे हैं क्योंकि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप दूसरे लोगों की हेल्प करें, सोशल सर्विस करें, सोशली टाइम दें और हो सके तो थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ बिताएं क्योंकि आप ऑलरेडी अर्थ एलिमेंट है टॉरस, तो ये चीज़ करीबी आपको अच्छी भी लगेगी और आपकी जो नेगेटिविटी है वो भी इस चीज़ से कम होगी. ऑल द बेस्ट टॉरस फॉर द मंथ ऑफ
हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके जेमिनाइज, तो टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इनिशियली मंथ में आप काफ़ी चीज़ें फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं। जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो। फिर धीरे धीरे मेरे को दिख रहा है कि एनर्जी सेटल डाउन हो जाएगी और चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप सितंबर मंथ में काफ़ी टाइम अपना फैमिली के साथ बिताएंगे और पॉजिटिव रहेगा ये मंथ आपके लिए फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जेमिनाइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ अच्छा है, बट जो काम नहीं कर रहे हैं कार्ड्स के हिसाब से इस मंथ भी आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मुझे कोई खास बड़ी अपॉर्चुनिटी आते हुए नहीं दिख रही है। एनर्जीज चेंज हो सकती है कुछ जेमिनाइज के लिए डेफिनेटली। जैसे जैसे मंथ सितंबर खत्म होगा एक मेजर शिफ्ट और चेंज आ सकता है, चाहे वो उनकी थिंकिंग में ही क्यों ना हो। कार्ड्स मुझे ये भी गाइड कर रहे हैं कि आप कोशिश करिए कि अननेसेसरी किसी आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, क्योंकि उससे आप काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। आप अपना छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट ना करके आप सिर्फ खुद पे ही ध्यान दीजिए। कार्ड्स कह रहे हैं कि वेट फॉर द राइट टाइम, और इस टाइम पे आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं या खुद के बारे में आप और चीजें डिस्कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके जेमिनाइज, लेट्स सी फाइनली कार्ड्स क्या गाइड करते हैं आपको कि आपको इस मंथ में क्या करना चाहिए जिससे ये मंथ और भी अच्छा रहे। कार्ड्स ये बता रहे हैं जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है वो उसमें इन्वॉल्व रहे तो उनको प्रॉफिट्स होंगे। साथ में कार्ड्स ये भी कह रहे हैं जिन लोगों के पेट्स हैं तो वो अपने पेट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और उनकी नेगेटिव एनर्जी उस चीज से खत्म होगी। All the best Geminis for the month of September. Hello Cancers, let's see Tarot cards क्या energies बताते हैं आपके लिए for the month of September. ओके कैंसर्स, तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ों की आपने प्लानिंग करी है उनमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बट आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कार्ड्स आप अपना अभी भी फुल पोटेंशियल फोर्स नहीं लगा रहे और आपको एक जंप की रिक्वायरमेंट है कुछ सक्सेस हासिल करने के लिए। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं हो सकता है थोड़ा सा मेंटल टेंशन रहे कैंसर्स को, और उनकी स्लीप साइकिल भी यहाँ पे मुझे कैंसर्स डिस्टर्ब होते हुए आपकी काफ़ी दिख रही है। तो आप अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान रखिए, जिसके कारण हो सकता है कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी आए। अकॉर्डिंग टू कार्ड्स मुझे 18 सितंबर ऑनवर्ड्स एनर्जीज आपकी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि उस टाइम के बाद मुझे ये दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें सेलिब्रेट करें, आप अपने फ्रेंड्स से मिले, गेट टुगेदर करें। और 18 सितंबर के बाद से मुझे फाइनेंशियली भी थोड़े से आप स्टेबल दिख रहे हैं। दो इधर मैं ये बताना चाहूंगी कि कैंसेरियंस मुझे एक्सपेंसेस भी ऑन द अदर हैंड आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल बोलूं तो कैंसर्स आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग ना करें, मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कैंसेरियंस। ओके, सो फाइनल कार्ड देखते हैं कैंसर्स की कार्ड क्या गाइड करेंगे आपको फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप अपने कुल देवी देवता की आराधना करें और स्पिरिचुअली थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, सरेंडर हो यूनिवर्स को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे कैंसर्स जिनका कोई गोल है, जिससे ये मंथ और भी अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हेलो लियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर।
ओके लियोस, तो कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि जिन लियोस का पेमेंट कहीं अटका हुआ है, हो सकता है आपको इस मंथ की स्टार्टिंग में ही वहां से पेमेंट आ जाए। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग रहेगी। बट जो मैक्सिमम कार्ड्स आए हैं लियोस, वो ये आ रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों की बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, आप लोनली भी फील कर रहे हैं और आपको आपके एक्सपेंसेस की थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है। मतलब फ्यूचर की थोड़ी ज़्यादा हो रही है, प्रेजेंट की आपको इतनी नहीं है। कार्ड्स के हिसाब से फैमिली हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको और कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। रेस्ट लियोस, टेंशन कम लें। और जो लियोस काम कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ एवरेज जाने वाला है और जो लियोस काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ थोड़ा सा डिस्टर्बिंग जाने वाला है। उनको लगेगा कि थोड़ा मोनोटोनस हो गई है उनकी लाइफ और उनको चेंज की रिक्वायरमेंट है, ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं जो लियोस सेल्फ मेड पर्सनालिटीज हैं, जिन्होंने आज तक सब खुद ने ही खुद किया है और लाइफ में आगे बढ़े हैं, उनके लिए ये मंथ अच्छा जाने वाला है। लियोस, मैं ये बताना चाहूंगी कि आप थोड़े से सीक्रेटिव रहें। अगर आपके कोई फ्यूचर में प्लान्स हैं कुछ करने के लिए, कोई नई चीज, कुछ नया प्लान आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, तो आप डिस्कशन नहीं करें, आप उसके ऊपर वर्क करें, उसको स्टडी करें और जब वो एग्जीक्यूट हो तभी आप उसके बारे में लोगों को बताएं। अदरवाइज वो चीज़ थोड़ी कैंसिल हो सकती है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे कार्ड्स में दिख रहा है उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में और वो ज़्यादातर टाइम अनप्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, अपना टाइम मैनेज करके चलिए। लेट्स सी लियोस, फाइनल कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए जिससे ये मंथ और भी अच्छा रहे। ओके, तो कार्ड्स कह रहे हैं सरेंडर योर विशेस एंड योर एनर्जीज टू यूनिवर्स। आप रिलैक्स होइए, आप सरेंडर करिए, क्योंकि आप मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, कई चीज़ों को आप फोर्सफुली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट थोड़ा सा आप रिलैक्स करिए, खुद को टाइम दीजिए और जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई है, वो कोई नई चीज़ सीख सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं लियोस को बोलूँगी कि थोड़ा सा रिलैक्स करते ही, मतलब थोड़ा सा खुद को टाइम देते ही आप रीजेन्युएट हो जाएंगे और आपको वापस अच्छा फील होने लग जाएगा। ऑल द बेस्ट लियोस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हेलो वर्गोस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके वर्गोस, ग्रेट मंथ अहेड, अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है। कहीं ना कहीं लक मुझे इस मंथ में आपका काम करता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं स्टक हुआ था काफ़ी टाइम से। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, एटलीस्ट टिल 17th ऑफ सितंबर। कुछ वर्गोस के लिए एंगेजमेंट एनर्जीज भी आई है, एंगेजमेंट हो सकती है और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से वर्गोस आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा है। कार्ड्स में बस ये बता रहे हैं कि वर्क प्लेस पे थोड़ा सा कंपटीशन हाई बना हुआ है और जो वर्गोस अगर गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ अचीव करने के लिए। ओवरऑल वर्गोस कंफर्टेबल मंथ है, अपॉर्चुनिटीज और सब आ रही है, सिर्फ कंपटीशन ही आपको फाइट करना है। वर्गोस बस थोड़े से एक्सपेंसेस और कंट्रोल में करिए, बाकी ये मंथ आपके लिए अच्छा है। अब फाइनल एनर्जीज देखते हैं वर्गोस आपके लिए क्या है। ओके वर्गोस, तो फाइनल गाइडेंस ये आई है कि सही टाइम का आप वेट करिए, ज़्यादा रश मत करिए। जो भी चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क, वो आपके ही रास्ते में है, क्योंकि कार्ड्स ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे आपके सारे काम आराम से हो रहे हैं। सो आप हरी में ना रहिए और ये मंथ आपके लिए अच्छा है। ऑल द बेस्ट वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर।
ओके लिब्रास, तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग के अपनी ही धुन में कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं अगर आपको कोई समझाने की भी कोशिश करे तो आप समझ नहीं रहे हैं, आप इमोशनल बन रखे हैं, आप एक टीनेज की तरह बिहेव मुझे थोड़े से करते हुए दिख रहे हैं लिब्रास, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। साथ में ये भी है कि काफी कंपैरिजन एनर्जीज है। आप या तो खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ में ही दो जनों को कंपेयर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जो लिब्रास काम कर रहे हैं ये हो सकता है कि ड्यूल इनकम की अपॉर्चुनिटी उनके पास आए, क्योंकि मुझे ऐसा कार्ड्स में दिख रहा है। कुछ टारगेट्स अचीव करने के लिए लिब्रास आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ तो 8 टाइम स्ट्रगल मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, फिर डेफिनेटली सक्सेस हासिल होती हुई दिख रही है। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करिए, आप इमोशनली चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पढ़ाई थोड़ी सी कम कर रहे हैं। ओवरऑल लिब्रास में बोलूँ तो सॉर्टेड नहीं दिख रहा है ये मंथ। आप इमोशंस में आके कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं जो हो सकता है आपके लिए ही थोड़ा सा अनफेवरेबल रहे। तो मैं इधर ये गाइड करना चाहूंगी लिब्रास कि आप मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करिए। लेट्स सी लिब्रास, फाइनल टैरो कार्ड्स क्या गाइड करते हैं, क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए। ओके लिब्रास, तो फाइनल कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ये मंथ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको काफ़ी मेहनत करके ही वो चीज़ अचीव होगी। तो हार्डवर्क आप अपना बनाए रखिए, फोकस्ड रहें, अपना फोकस ना खोएं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं। लिब्रास, आप फोकस्ड रहेंगे और अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। हेलो स्कॉर्पियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके स्कॉर्पियोज, काफी बेटर मंथ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अकॉर्डिंग टू कार्ड्स आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने नियर और डियर वंस के साथ। इनफैक्ट मुझे इस मंथ में आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जितनी मुझे प्रीवियस मंथ में नहीं दिख रही थी। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प से आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है और नई चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएगी। स्टेबिलिटी दिख रही है स्कॉर्पियोज, मेंटल पीस मुझे दिख रहा है जो कि डिस्टर्ब दिख रहा था आपका काफ़ी टाइम से। कार्ड्स के हिसाब से स्कॉर्पियोज मुझे ये दिख रहा है कि आप ग्रो हो रहे हैं इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं जो स्कॉर्पियोज वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए, तो कार्ड्स बोल रहे हैं प्रपोजल्स भी स्कॉर्पियोज को यहाँ पे आ सकते हैं। ओवरऑल स्कॉर्पियोज मंथ काफ़ी बेटर है, प्रोफेशनल इमोशनल इन दोनों सेंस के अंदर। जो स्कॉर्पियोज पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे ये मंथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और जिन स्कॉर्पियोज के थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं वो डेफिनेटली हील होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फाइनल गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। कार्ड्स ये कह रहे हैं स्कॉर्पियोज आप गणपति जी की पूजा करिए जिससे ये मंथ आपका और भी अच्छा जाए। साथ में जो एडवाइसेस आप लोगों को देते हैं वो अगर आप खुद के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो ये मंथ अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से ये आया है कि आप खुद को काउंसल करें और आगे बढ़े इस मंथ में, और कोई परेशानी मुझे एज सच स्कॉर्पियोज आपकी दिख नहीं रही है। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हेलो सेजिटेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके सेजिटेरियस, मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा आप गिव अप एटीट्यूड रख रहे हैं, कुछ चीज़ें आप थक गए हैं तो आप रेस्टिंग पीरियड पे है, कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हैं।
तो ठीक है, इनिशियली आप कर सकते हैं, बट कार्ड्स के हिसाब से फ्रॉम 6 to 7 ऑफ सितंबर आप थोड़े एक्टिव हो जाइए, क्योंकि एनर्जीज आपको फेवर करने लग जाएगी। जिन लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे या प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको हेल्पिंग हैंड मिलेगा, उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी आई है। ऐसे 2 कार्ड्स आए हैं जो क्लियर बता रहे हैं कि पार्टनरशिप एनर्जीज एक्टिव होगी सैजिटेरियस आपके लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर उनको वर्बल एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली मिलेगा। ओवरऑल सैजिटेरियस ये मंथ आपके लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए इनिशियल मंथ में, रेस्ट बाद में पूरा महीना लास्ट का अच्छा रहेगा। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ सैजिटेरियस हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे पर डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे दिख रहा है कार्ड्स में बढ़ती हुई। कार्ड्स के हिसाब से ये मंथ उन सैजिटेरियस के लिए अच्छा है जो लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं उनके लिए ये मंथ मुझे काफ़ी बेटर दिख रहा है। ओके सैजिटेरियस, तो फाइनल गाइडेंस देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहेंगे आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सैजिटेरियस, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू करिए शिव पूजा, जो कि आप प्रीवियस मंथ में भी कर रहे थे और मैंने एडवाइस करी थी। साथ में ऑनेस्ट रहिए आप अपने साथ और अपने काम के साथ, तो ये मंथ पॉजिटिव है। मैं ये बोलूंगी दिस मंथ इज बेटर देन द प्रीवियस वन, but the best is yet to come. All the best, Sagittarius. Hello Capricorns, let's see tarot cards क्या energies बताते हैं आपके लिए for the month of September. ओके कैप्रिकॉर्न्स, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी लीगल मैटर में इन्वॉल्व होना आप अवॉइड करिए। आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इमोशनली मुझे थोड़े से आप लोनली दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के हिसाब से कि आप पास्ट रिलेशन या पास्ट में जो भी एनर्जीज आपके साथ नेगेटिव हुई है वो आप याद करके अपसेट हो रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ एवरेज जाने वाला है, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो मुझे ये दिख रहा है कि कोई हेल्पिंग हैंड नहीं आ रहा है और आप खुद ही वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो भी जाएगी। कार्ड्स आपके ये बता रहे हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप फल भोगेंगे इस मंथ। तो आप अपना हार्डवर्क कंटिन्यू करें, ज़्यादा प्रोटेक्टिव ना हो, आप थके ना, क्योंकि कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि कुछ कैप्रिकॉर्न्स थोड़े टायर्ड हो गए हैं और थक गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है अब और हम कितना वेट करें कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। ओवरऑल ये मंथ कैप्रिकॉर्न्स एवरेज है, कुछ खास नहीं है। बस इधर ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी लड़ाई झगड़े में आप ना फंसे, क्योंकि इस तरीके की एनर्जीज बन सकती है। और साथ में आप उन चीज़ों पे ध्यान ना दें जो आपके पास नहीं है। इंस्टेड जो भी कुछ भी है, अगर आपके पास जैसी भी चीज़ें या अपॉर्चुनिटी है, आप उन पे फोकस रखिए, तो आपके लिए ये मंथ अच्छा जाने वाला है। अब फाइनल एनर्जीज देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की टैरो कार्ड्स क्या फाइनली आपको सजेस्ट करते हैं इस मंथ के लिए, जिससे ये मंथ आपका अच्छा हो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स मैं ये बोलूँगी कि आप शनि भगवान की पूजा करें कैप्रिकॉर्न। जो आपके हेल्पर्स हैं आप उनकी हेल्प करिए, मॉनेटरी और कुछ दान पुण्य करें, जिससे ये मंथ आपका बेटर रहे। इमोशनली आप कोशिश करिए कि आप अपनी फैमिली को भी साथ में टाइम दें, क्योंकि आप इधर मुझे लोनली दिख रहे हैं। आप खुद के अंदर ही चीज़ें सोच रहे हैं और नेगेटिव हो रहे हैं, और अपनी बातें आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो आप शेयर भी करें जिससे आपका मन हल्का हो और ये मंथ थोड़ा बेटर जाए। ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर।
ओके एक्वेरियस, तो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स थोड़ा सा इनिशियली सितंबर मुझे टफ दिख रहा है। कार्ड्स के हिसाब से आप किसी पे जल्दी से ट्रस्ट ना करें, कोई बड़ी डीलिंग ना करें टिल 10th of September। उसके बाद ही कोई डीलिंग करिए या फिर कोई कंक्लूजन पे पहुंचिए अगर आपका कोई प्लान है कुछ नया स्टार्ट करने का, क्योंकि उससे पहले हो सकता है वो चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो। दूसरी बात एक्वेरियस, मुझे दिख रहा है फैमिली पॉइंट ऑफ और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स अच्छे हैं, बट जो लोग अनमैरिड हैं और उनका रिलेशनशिप है उस हिसाब से कार्ड्स अच्छे नहीं हैं। मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि उनको इनसिक्योरिटी हो सकती है अपने रिलेशनशिप से, और वो पास्ट रिलेशनशिप्स को कंपेयर भी कर रहे हैं खुद की प्रेजेंट रिलेशनशिप से। कार्ड्स में कंफ्यूजन भी मुझे दिख रहा है एक्वेरियस, आप काफ़ी चीज़ों से परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कोई मेजर डिसीजन ना लें, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, तो इस चीज़ को टाइम दे और उसके बाद ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। जो लोग ट्रैवल का सोच रहे हैं वो ट्रैवल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, पर जो एनर्जी है वो मैं बोलूँगी 15 to 20 सितंबर ही आई है। उसके बाद कार्ड्स ट्रैवलिंग के लिए भी मना कर रहे हैं। आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए एक्वेरियस, थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं तो हो सकता है कोई आपकी चीज़ खोए या छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है। चलिए एक्वेरियस, अब फाइनल देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या गाइड करना चाहेंगे आपको, जिससे ये मंथ आपका और भी बेटर रहे। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी एक्वेरियस को कि आप अपनी मदर का ध्यान रखिए, अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर ही कोई काम करिए, जिससे जो आपके ऑब्स्टैकल्स आते हुए दिख रहे हैं वो ना आए। साथ में अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए। और इधर मैं दुर्गा पूजा एक्वेरियस को बताऊंगी, और डेफिनेटली थोड़े से सीक्रेटिव भी रहिए, अपने प्लान्स प्लीज पहले से आउट ना करिए। ऑल द बेस्ट एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हेलो पाइसेस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके पाइसेस, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स काफ़ी स्टक मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कोई नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए। तो कार्ड्स में मैं ये बताना चाहूँगी पाइसेस कि हो सकता है आपको इस मंथ भी वेट करना पड़े। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो लोग मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं इस मंथ हो सकता है कहीं बात ना बने। फाइनेंसेस की तरफ जाऊं पाइसेस तो काफ़ी कंफर्टेबल मंथ दिख रहा है। जैसा आपका अभी तक बिजनेस चलता आया है वैसा ही दिख रहा है, अगर ग्रोथ नहीं है तो। अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में हैं, अपनी टीम को अप्रिशिएट करें और साथ में अपने कंपेनियंस को लेकर चले, क्योंकि आप जब इतनी दूर आए हैं कार्ड्स के हिसाब से जो जर्नी है वो टीम एफर्ट के कारण है। साथ में पाइसेस मैं ये बोलना चाहूँगी कि इनिशियल मंथ ऑफ सितंबर यानी 10th और 11th सितंबर तक मुझे ये दिख रहा है आप काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है। तो इस पे मैं बोलना चाहूँगी यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मेंटोर, क्योंकि मुझे मेंटोर गाइडेंस भी इधर पाइसेस आपकी दिख रही है जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। फाइनल कार्ड देखते हैं पाइसेस आपके लिए क्या टैरो कार्ड्स मैसेजेस बताते हैं जिससे आपका ये मंथ और भी अच्छा रहे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कार्ड पाइसेस आप लीगल मैटर्स से दूर रहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि कार्मिक एनर्जीज आई है, सो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स जैसा आप कर्म करोगे इस मंथ में आपको वैसा ही फल मिलेगा। इधर मैं पाइसेस को साथ में ऐड ऑन करके ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोगों को अननेसेसरी जज ना करिए। और पाइसेस में यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि आप अपने ओपिनियंस किसी के ऊपर फोर्सफुली ना डालिए, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव ऑरा क्रिएट करेगा। ऑल द बेस्ट पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, comment down below and subscribe to my YouTube channel. Thank you.